ऑपरेशन सिंदूर में चाहे सेना ने दुश्मन के दांत खट्टे किए हों, मगर बीएसएफ का भी रोल बहुत जबरदस्त रहा। इंटरनेशनल बॉर्डर पर जम्मू में जहां जहां पाकिस्तान ने गोलीबारी की, वहीं वहीं बीएसएफ ने उन्हें जवाबी कार्रवाई ही नहीं की, बल्कि उनकी कई सारी पोस्ट्स को भी निस्तोनाबूद कर दिया। हमारे साथ बीएसएफ के डीआईजी वरिंदर दत्ता हैं। उन्हीं से जानते हैं कि आखिर बीएसएफ ने किस तरह से पाकिस्तान की कमर तोड़ी। तो दत्ता साहब, किस तरह से बीएसएफ का रोल रहा, खासतौर पे ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद एक अनडिक्लेयर जो वॉर रही बॉर्डर के ऊपर? आ, देखिए, जब 22 तारीख को उसने कायराना हरकत करी थी, उसके बाद ही हमें मालूम था कि सामने वाला कुछ ना कुछ हरकत करेगा और हम उसके लिए पूरी तरह तैयारी कर रहे थे। और जब 8 से 10 के बीच में जब इन्होंने जम्मू के ऊपर अटैक किया, तो हम लोग तैयार थे। हमारे पे इन्होंने 9 तारीख को मेन अटैक किया, जिसमें इन्होंने सभी पोस्टों पे हमारा अटैक किया। बट इन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया था कि हम ऐसा जवाब देंगे। हमने इनको माकूल जवाब दिया, जिसका इनको खमियाजा ये भुगतना पड़ा कि इनकी 8 पोस्टें पूरी तरह से आ, बर्बाद हो गई। 11 से 12 पोस्टें इतनी तरह से हमने तबाह कर दी हैं कि वो अभी तक मेंटेनेंस कर रहे हैं और रिपेयर कर रहे हैं। इसके अलावा इंश्योर कि हमारे इलाके में जितने भी सर्वेलेंस इक्विपमेंट लगे होते हैं, चाहे वो हाई एंड कैमरास लगे हों या रेडार्स लगे हों, हम उसको भी डिस्ट्रॉय कर दें ताकि ये किसी भी तरह की सर्वेलेंस हमारे ऊपर मेंटेन ना कर सके। मतलब क्या पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान के खिलाफ ये सबसे बड़ी कार्रवाई रही बीएसएफ की, जिसमें हमने काफी सारे पोस्टर भी तबाह की और उन्हें जवाबी कार्रवाई भी जबरदस्त दी? जी, इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर तो बिल्कुल। एलसी पे तो अमूमन चलता रहता है, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर इस लेवल की तो का नुकसान सामने वाली पोस्टों ने कभी नहीं उठाया होगा, जहाँ पे हमने इनकी पोस्टों को ही तो बर्बाद कर दिया है। और जब बर्बाद नहीं हुई पूरी तरीके से, वो काफ़ी नुकसान ले गई। कुछ पोस्टें ऐसी थी जहाँ पे ये लोग अपनी पोस्टें खाली करने के लिए मजबूर हो गए, वापस चले गए। 3-3 4-4 दिन तक उन्होंने वापस रीऑक्यूपाई नहीं किया था उन पोस्टों को। हम जम्मू के अखनूर सेक्टर में हैं और सामने बिल्कुल पाकिस्तान का सियालकोट सेक्टर है। सियालकोट सेक्टर ने बीएसएफ में ने एक लॉन्चिंग पैड को भी तबाह किया आतंकियों के। उसके बारे में जानकारी बताइए। बहुत पुराना लॉन्चिंग पैड था। हाँ जी, बेसिकली आप लूनी की बात कर रहे हैं। सो 9 तारीख को भी हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि वहाँ पे जो है आतंकवादियों की मौजूद होने की एक इन्फॉर्मेशन आई थी। तो समय ना गवाते हुए हमने इमीडिएटली जो है अपना ऑपरेशन प्लान कर लिया था। और 9 तारीख को जब इन्होंने अटैक किया, तो हो सकता था शायद इनका इरादा ये रहा हो कि अटैक करके हमारे को ये वॉक डाउन करें और उसके बीच में इन्फिल्ट्रेशन करा दें। बट हम लोग पूरी तरह से तत्पर थे। और ना सिर्फ लूनी बनस्पत के पीछे इनका एक और इन डेप्थ लॉन्चिंग पैड था। दोनों को हमने पूर्णतः तबाह कर दिया। सर, अभी क्या पोजीशन है बॉर्डर की, अगर हम बात करें आज के डेट में? क्या सीज फायर के बाद पोजीशन पूरी तरह से नॉर्मल है, या फिर अलर्टनेस भी बरकरार है और कुछ वहां पर एक्टिविटी देखने को मिल रही है? देखिए, सीज फायर के बाद अभी किसी तरह की कोई फायरिंग तो नहीं हो रही, लेकिन हम सामने वाले पे विश्वास नहीं कर सकते। एंड हम पूरी तरह से चौकस हैं, और सामने वाला ज़रा से भी कोई दोबारा से दुस्साहस करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा हमारी तरफ धन्यवाद से। सर। तो ये थे बीएसएफ के डीआईजी वरिंदर दत्ता, जिनका साफ तौर से कहना है कि भारतीय बीएसएफ ने पिछले कुछ सालों से पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान को इस तरह का जवाब दिया हो, जिसमें पाकिस्तान की 8 से 9 चौकियां भी तबाह हो गई और साथ ही साथ एक लॉन्चिंग पैड जो आतंकियों का था, उसे भी निस्तोनाबूद कर दिया। और पाकिस्तान अगर ऐसी हिमाकत दोबारा करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल साफ कर दिया गया है। दीपक खजूरिया, डेली पोस्ट टीवी, भारत पाकिस्तान सीमा, अखनूर सेक्टर, जम्मू।